हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 टुडे। चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ अर्थ। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में देखेंगे। पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 में आज हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को, और पार्ट 2 में देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। हमको ऑलरेडी पता है कि अर्थ के दो मूवमेंट्स होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे और वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, और टोटल टाइम विच अर्थ रिक्वायर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इज 24 आवर्स। इस चीज को हम लोग बोलते हैं अर्थ डे, यानी कि एक अर्थ डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, और ये अर्थ का डेली मोशन है। अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हुए, तो इस वर्टिकल लाइन से 23.5 डिग्री झुका हुआ है अर्थ। जबकि अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है उसके हिसाब से अगर देखें तो अर्थ 66.5 डिग्री उस पे झुका हुआ है। अर्थ का वो वाला पोर्शन जो सन की तरफ फेस करता है उसको सनलाइट मिलती है, और हम बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर पोर्शन हैज डे। जो दूसरा पोर्शन होता है जो सन से दूर होता है, उस पे सनलाइट नहीं पहुंचती है, वहां पे रात होती है। अगर एक सर्कल हम ड्रॉ करें जो अर्थ के नाइट और डे को डिवाइड कर दे, या फिर डे या नाइट को डिवाइड कर दे, तो इस सर्कल को हम लोग बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। बट व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग? तो अगर अर्थ रोटेट करना रुक जाए तो वो वाला पोर्शन जो सन की तरफ फेस करता है उसको सनलाइट मिलता ही रहेगा, वहां पे परमानेंट डे हो जाएगा। वो वाला पोर्शन बहुत ज्यादा हीटेड हो जाएगा, और जितने भी लाइफ फॉर्म्स है सबके सब वहां से एक्सटिंक्ट यानी कि गायब हो जाएंगे। दूसरी तरफ जहां पे सनलाइट नहीं पड़ रही है वहां पे परमानेंट नाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा वो वाला हिस्सा, और हेंस वहां पे भी लाइफ का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इसी बीच एक थिन लाइन होगी जहां पे डे और नाइट दोनों ही पोर्शन अर्थ के हमको मिलेंगे, और इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे हैबिटेबल जोन ऑफ अर्थ। मगर ये पोर्शन इतना छोटा होगा कि एडिक्वेट टेम्परेचर और जितने भी कंडीशंस हैं लाइफ को एग्जिस्ट करवाने के लिए, ये सब कुछ वहां पर होने पर भी उतनी एरिया नहीं होगी इस जगह पे कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ अर्थ यहां पे फिट कर जाए। यानी कि हम सिंपल बोल ही सकते हैं कि अगर अर्थ रोटेट करना रुक जाए तो लाइफ विल बिकम इम्पॉसिबल। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कर लीजिए कि अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, और अर्थ का जो शेप है वो राउंड है, इसको सबसे पहले खोज के निकाला था इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने। अब अर्थ की जो दूसरी मूवमेंट है दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। हमको पता है कि अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, और अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को लगता है 365 एंड 1/4 डेज। यानी कि अगर आप कैलेंडर देखते हो तो कैलेंडर में आपको 365 डेज मिल जाएंगे, मगर वो जो 1/4 पोर्शन बचा हुआ है उसको अगर आप इंटू करोगे 4 से, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो वो बन जाता है 1। इसलिए हर 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर दिया जाता है 365 डेज के कैलेंडर को, और हर 4 साल बाद हमको एक कैलेंडर मिलता है जिसमें टोटल 366 डेज होते हैं, और इस साल को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि अर्थ के रेवोल्यूशन के वजह से अर्थ पे सीजन्स पॉसिबल हैं। अर्थ जो है वो इंक्लाइंड है अपने एक्सिस पर, तो इससे होता क्या है कि जो एरिया है आर्कटिक सर्कल के पास, उस एरिया में करीबन 6 मंथ का एक डे होता है, और वापस 6 मंथ्स का एक नाइट। ठीक उसी तरह से अंटार्कटिक सर्कल में भी 6 मंथ्स का डे और 6 मंथ्स का नाइट होता है। हमने ऑलरेडी लैटिट्यूड की पढ़ाई की है, तो हमको पता है कि दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन जो है ये ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 21 या 22 जून को हर साल रहता है, और इस दिन को बोला जाता है समर सॉलिस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी। ठीक उसी तरह से सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है 21 या फिर 22 दिसंबर को। सदर्न हेमिस्फीयर में ये दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी। इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्ट कहते हैं। तो इससे एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं विंटर में, जबकि जो लोग सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं वे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं समर में।
सन जो है वो इक्वेटर के ऊपर रहता है 2 दिन एक साल में, एक है 21 मार्च को और दूसरा है 23 सितंबर को। इस दिन को बोलते हैं इक्विनॉक्स और इस दिन ऑलमोस्ट पूरे प्लैनेट में ही इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। तो चलिए झट से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 21 मार्च नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग रहता है जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम। 21 या 22 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। 22 सितंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम रहता है जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग। 21 या फिर 22 दिसंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहता है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये पूरा चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आ गया। दोबारा इस चैप्टर को रिपीट करके देख लीजिए क्योंकि पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 में हम सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए वो वाला वीडियो। इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।